हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः मैं आप सभी के समक्ष एक नई श्रृंखला के साथ प्रेजेंट हो चुका हूं। अतः आप सभी विद्यार्थीगण जो वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025-26 में 2025-26 में जो है बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं, विषय भूगोल को लेकर के आस्ट फैकल्टी के अंतर्गत वो निश्चित तौर पे इस श्रृंखला के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो व्यक्ति सारे श्रृंखला को पूर्ण रूप से कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आइए हम लोग इस श्रृंखला के अंतर्गत क्या क्या करने वाले हैं। तो ये मैराथन क्लास रहेगी और विषय रहेगा भूगोल। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है भारतीय भूमि का क्षेत्रफल कितना है। 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 ऑप्शन ए में है 32,87,263, बी 32,88,663, 32,87,263 और 32,87,263, 32,78,200। यहाँ कन्फ्यूज नहीं, 8 पे 87 और 7 पड़ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 32,87,263। भारत से जो क्वेश्चन बनते, भारत से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे। ये भारत का मैप हो गया। क्या हो गया? ये भारत का नक्शा हो गया। अगर हम भारत के उत्तर और दक्षिण की बात करें तो उत्तर में सबसे लास्ट राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर और इससे अलग हुए अभी लद्दाख है। सबसे दक्षिण की बात करें तो यहाँ तमिलनाडु का कन्याकुमारी है। तमिलनाडु का कौन सा जगह है? कन्याकुमारी। ये जगह का नाम है, ध्यान रखना है। ये किसका नाम है? जगह का नाम है ना। अब अगर हम सबसे पूर्वोत्तर राज्य की पूर्वी राज्य की बात करें तो यहाँ पर जो है कौन सी राज्य है? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है यहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखना है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य। और सबसे पश्चिम में जो है गुजरात, जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ये गुजरात राज्य हो गया। और ये कौन सा राज्य है? ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद भारत की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाई क्रम से पूछ दिया जाए, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर चौड़ाई होगी। लंबाई चौड़ाई को गुना करेंगे तो इसका क्षेत्रफल ध्यान रखना है 32,87,263 किलोमीटर मिल जाएगी। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट के किनारे हैं, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर हो गया कौन सा राज्य? गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और एक राज्य यहाँ पर उड़ीसा। ये 9 राज्य जो है समुद्र तट के किनारे हैं। समुद्र में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि भारत के अंडमान निकोबार में कौन से द्वीप है, भारत के बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप है? तो अंडमान और निकोबार। और अरब सागर में लक्षद्वीप, लाखों द्वीपों का समूह है, ये प्रवाल द्वीप है। इस तरह से बहुत सारे द्वीप हैं। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कोसी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी या फिर गोदावरी नदी है?
तो अगर हम सबसे लंबी नदी के सबसे पहले नदी की बात करें तो भारत में 2 प्रकार की नदी है। भारत में 2 प्रकार की भारत में कितने प्रकार की नदी हैं? 2 प्रकार की नदी है। 2 प्रकार की भारत में 2 प्रकार की नदी है। पहली नदी की बात करें तो ये 12 मासी काउंट करेंगे 1 2 से 12 मासी मतलब महीना, अर्थात वैसी नदी जो 12 महीना तक बहती है। और इसका दूसरा हो जाएगा दूसरा प्राद्वीपीय नदी या फिर इसी का नाम है मौसमी नदी। इसको हम मौसमी नदी भी कह सकते हैं, मौसमी नदी कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा तो गंगा नदी है जो हिमालय पर्वत से निकलती है और ये बारहमासी नदी कहलाती है क्योंकि इसमें 2 तरह से पानी का वो स्राव होता है, एक तो वर्षा के कारण, दूसरी बर्फ पिघलने के कारण। कोसी नदी की बात करें तो आप लोगों से पूछ सकता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक नदी कोसी नदी कहलाती है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे लंबा द्वीप, विश्व का इसको लिखते जाइएगा, विश्व का सबसे लंबा अगर हम द्वीप की बात करें, सबसे द्वीप की बात करें तो वो किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कौन सी अगर पूछ दिया जाए ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम, द्वीप का नाम क्या है? तो इसका नाम है माजुली। ये माजुली किस राज्य में है? तो ये ध्यान रखना, ये असम राज्य में। किस राज्य में है? असम राज्य में। गंगा नदी की आप लोगों से इसके अलावा लंबाई पूछ सकता है तो ध्यान रखना 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, दक्षिण और भारत की गंगा कही जाती है। या दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सी है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ध्यान रखना, भूगोल को अंग्रेजी में हम लोग GEOGRAPHY क्या हुआ? ज्योग्राफी। इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों का विषय भी है ज्योग्राफी। ये 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला जियो मतलब पृथ्वी, और रफी मतलब क्या होता है? वर्णन होता है। जियो मतलब पृथ्वी, रफी मतलब वर्णन होता है, अर्थात पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग जो है ज्योग्राफी मतलब भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल शब्द का पहले प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। ये जो है अगर हम सैंपल की बात करें तो ये भी एक भूगोलवेत्ता थी, भूगोलवेत्ता थी और ये हमबोल्ट की शिष्या थी। हमबोल्ट, खैर यहाँ से क्वेश्चन नहीं रहेगा, हमबोल्ट की शिष्या थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? अर्थात 2011 में भारत में कुल कितने लोग रह रहे थे? ऑप्शन ए 102.8 करोड़, बी 318.2 करोड़, सी 328.27 करोड़ और 121 करोड़। तो इसका आंसर ध्यान रखना, ये डी हो जाएगा 121 करोड़। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो ये जो संख्या है ये भारत की 2011 की जनसंख्या है, 2001 की जनसंख्या है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए
कि भारत की 2001 के अनुसार जनसंख्या कितनी है, तो वो 2001 के अनुसार 102.8 करोड़। अगर 2011 के अनुसार पूछे तो ध्यान रखना 121 करोड़। आइए हम लोग जनगणना के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जनगणना, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई। भारत में, ये हिस्ट्री की क्वेश्चन बन सकती है। भारत में जनगणना की जो शुरुआत हुई ही, भारत में जनगणना की शुरुआत पूर्ण रूप से नहीं हुआ, 1872 में हुआ था, लेकिन ये सफल नहीं होने के कारण नियमित, इसके बाद अगर इसी में नियमित जनगणना पूछ दिया जाए, रेगुलर जनगणना, तो वो 1881 में, मतलब 1881 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद ध्यान रखना, जनगणना कितने वर्षों पर होती है, प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में जनगणना होती है, भारत में जनगणना होती है। अभी 2011 के पश्चात 21 में होना चाहिए, लेकिन कुछ कोरोना के कारण ये रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, तो ध्यान रखना जनगणना जो होती है भारत में वो 10 वर्षों के पश्चात होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है। पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पर एक शब्द आया प्रवास, अर्थात प्रवास क्या होता है, या प्रवास से आप लोग क्या समझते हैं। प्रवास एक जगह से दूसरे जगह लोगों का स्थानांतरित हमेशा के लिए हो जाता है। जैसे ये मान लीजिए कि ये कोई गांव है, मान लीजिए ए नामक कोई विलेज है, और बी से कोई टाउन है, शहर है, तो यहाँ से लोगों का अगर इस शहर में जाके बस जाना, ये प्रवास कहलाता है। या फिर ऐसे भी होता है कि कोई शहर से कोई गांव में आके हमेशा के लिए बस जाते हैं, तो वो भी प्रवासी कहलाता है, वो प्रवासी कहलाता है। इस क्वेश्चन में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण, प्रवास महिला का भी होती है और प्रवास पुरुष का भी होता है। तो ए ऑप्शन की बात करें, शिक्षा, दूसरा काम और रोजगार, तीसरा व्यवसाय और चौथा विवाह। अगर शिक्षा की बात करें तो इसमें लोग जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, बस भी जाते हैं, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है। काम और रोजगार, इसको होल्ड पर रखेंगे। अगर बी ऑप्शन को, काम और रोजगार को होल्ड पे रखिए। अगर सी को देखिए तो व्यवसाय के लिए भी जाते हैं, लेकिन ये भी मुख्य कारण नहीं है। विवाह, तो ध्यान रखना विवाह के लिए हमेशा के लिए, और ये कारण भी बहुत बड़े हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में महिला, पुरुष के जगह महिला प्रवास दिया हुआ रहता तो ये आंसर हो जाती। महिला प्रवास दिया हुआ रहता तो विवाह हो जाता। लेकिन पुरुष प्रवास का मुख्य कारण काम और रोजगार है। क्या है? काम और रोजगार है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा काम और रोजगार, काम और रोजगार। तो इस तरह से आप अगर इस बार इंटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस के माध्यम से एक अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम इतना ही बातें रखेंगे, और अगले बातें अगले वीडियो में करेंगे। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।